चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और अब इस क्लास को अटेंड करने के लिए एकदम तैयार। बच्चे, आप सब जानते हैं कि हमने मेजर टेम्पल्स के 2 पार्ट ऑलरेडी देख लिए हैं और आज मौजूद है हम लोग इस तीसरे और अंतिम पार्ट में। और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि सारे टेम्पल्स हम लोग इन 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और आज भी बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और कई सारे प्रोबेबल भी, तो उनको भी हम लोग इस लिस्ट में देखने वाले हैं और बहुत डिटेल में भी बात करेंगे जहां जरूरत होगी। चलिए, तो बिना रुकावट के सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहां पे सिचुएटेड है, कौन से राज्य में मौजूद है? तो जब हम बात करते हैं भारत का सबसे धनी मंदिर, उस दिन मैंने आपको एक पार्ट में बताया था कि भारत का दूसरा सबसे रिचेस्ट मंदिर कौन सा है भाई। तो हमारी बात क्या हुई थी? तो तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर मंदिर, तो जो आंध्र प्रदेश में है, ये दूसरा सबसे धनी मंदिर है आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे धनी मंदिर कौन सा है बच्चे? तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये सबसे धनी मंदिर है और यहां पर 1,20,000 करोड़ की वैल्यू का सोना केवल मौजूद है। अब आप सोचो, मैं कैश की बात ही नहीं कर रहा हूं, 1,20,000 करोड़ की वैल्यू का केवल सोना मौजूद है। और यहां पे तो यह भी माना जाता है कि कई सारे ऐसे पट हैं, यानी गेट्स हैं, जो अभी खुले नहीं है, वहां पे और भी वेल्थ मौजूद है। और उस दिन मैंने आपको तिरुपति बालाजी के बारे में बताया था कि मैं अगली बार जो केजीज में गोल्ड है वो और प्रॉपर वेरीफाई करके बताऊंगा। तो 11,000 किलो का यहां पर सोना मौजूद है, जो हमारी उस दिन बात हो रही थी। ठीक है, तो इंडिया का रिचेस्ट मंदिर क्या है? तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। ये किसको डेडिकेटेड है? केरल में मौजूद ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के अनंत अवतार को। तो आप यहां देख सकते हैं ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कितना ब्यूटीफुल, केरल में मौजूद, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर मौजूद। इनफैक्ट तिरुवनंतपुरम का नाम तिरुवनंतपुरम इसलिए आया है क्योंकि उसको बोलते हैं सिटी ऑफ अनंत। देखो, गौर करो, तिरुवनंत अंत, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? वनंत, तो अनंत नाम पे ही आया है, सिटी ऑफ अनंत। तो लॉर्ड विष्णु का अनंत अवतार क्या है, अनंत रूप क्या है? तो अनंत रूप क्या होता है बच्चे? तो जब विष्णु जी इस पंचमुखी सर्प पर इस योगी निद्रा, गहरी योग निद्रा की पोजीशन में मौजूद हैं, इसी रूप को हम लोग बोलते हैं उनका अनंत रूप। तो जब विष्णु जी पंचमुखी सर्प पर, आप देख सकते हो, और किस मुद्रा में? शयन मुद्रा में है ना, गहरी योग निद्रा की पोजीशन में है, तो यही हम बोल रहे हैं अनंत अवतार। क्योंकि विष्णु जी अनंत हैं भाई, उनका कोई अंत थोड़ी ना, वो हर जगह है, इसलिए अनंत। अच्छा, ये जो सर्प है, ये जो सांप है पंचमुखी, इसको भी अनंत बोला जाता है। ठीक है सर, और इनके इस रूप को भी अनंत बोला जाता है। और यहीं पर तिरुवनंतपुरम में मौजूद है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो इनको डेडिकेटेड है। एक बार पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तिरुवनंतपुरम में स्थित भारत का सबसे धनी मंदिर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ ही है भगवान अनंत का शहर। और ये मंदिर बच्चे भगवान विष्णु को समर्पित। मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुषों और महिलाओं के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। पुरुषों को बिना शर्ट के धोती और महिलाओं को साड़ी या स्कर्ट या ब्लाउज के लिए एक सख्त ड्रेस कोड है। भगवान विष्णु की सुंदर शानदार मूर्ति अनंत नामक 5 फन वाले सांप पर गहरी योग निद्रा पोजीशन में लेटी हुई। तो रिचेस्ट टेम्पल, और हमने बात कर ली डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, वेयर ही इज इन डीप योगिक स्लीप पोजीशन। ठीक है सर, ये बात हो गई। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले केरल के कुछ और मंदिर। अब सबरीमाला मंदिर तो मैंने आपको क्लास में करवा दिया है, तो सबरीमाला मंदिर कर दिया है और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आज कर लिया। इसके अलावा बच्चे 2 और मंदिर हैं, प्रश्न आने की संभावना यहां पर कम है, मगर फिर भी आप बिल्कुल दिमाग में रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मैं नहीं लोड डाल रहा हूं भाई। बहुत मंदिर हैं केरल में, हर राज्य में इंडिया के बहुत मंदिर हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड ही आपको बोल रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे एक है थिरुवल्ल मंदिर, इसको दिमाग में रखो, और एक अत्तुकल। तो तिरुवल्ल और अत्तुकल भगवती मंदिर, तो तिरुवल्ल और अत्तुकल भगवती मंदिर, ये भी केरल। चलिए, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र ज्योतिर्लिंग है बच्चे, वो कौन सा है? तो सही जवाब है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो आप सब जानते हैं बेटा ज्योतिर्लिंग क्या है, तो शिव जी के वो 12 निवास स्थल जहां पर वो दिव्य रूप में मौजूद हैं, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी 12 डिवाइन प्लेसेस हैं वेयर शिव जी रिसाइड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहां पर हम देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। चलिए, तो इसकी कहानी यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो यूपी में मौजूद है,
अब जब औरंगजेब मुगल बादशाह मौजूद था तब उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि जब मुगल कमजोर हो गए तब अहिल्याबाई होलकर 1780 में इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाती हैं। तो अहिल्याबाई होलकर, जो मल्हार राव होलकर जिन्होंने होलकर वंश की शुरुआत की है ना, मल्हार राव होलकर, उनकी बहू का नाम है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य किए हैं और उनमें से एक कार्य था काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस से कंस्ट्रक्ट करवाना। ठीक है, 1780। औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707। इनके बाद मुगल बहुत कमजोर हो गए और आगे चल के अहिल्याबाई होलकर 1780 में। तो मुगल तो अब यहाँ पे बिल्कुल खत्म ही थे और तब मराठास बहुत पावरफुल हो गए थे। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में इंदौर की मराठा रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया, जिन्होंने मुगल शासन के दौरान इसे ध्वस्त किए जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी स्थित, तो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, अब यहां पर हम लोग जाहिर सी बात है क्या करने वाले हैं, पुराने जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको एक बार नजरों से घुमाएंगे। सबसे पहले वो ज्योतिर्लिंग जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, याद है? तो श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन श्री सैलम पूरा नाम है इसका। तो बच्चे ये मंदिर तो भ्रामरांबा यानी पार्वती माता को डेडिकेटेड और मल्लिकार्जुन तो शिव जी को डेडिकेटेड। तो कुल मिला के भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर ये पार्वती माता और शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आंध्र प्रदेश। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड कर चुके हैं हम लोग, मंदाकिनी नदी के बगल में ये मंदिर स्थित है। फिर विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश अभी अभी हमने किया। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर मैंने एक पार्ट में करवा दिया था, झारखंड में मौजूद है। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु, तो यहाँ पे मौजूद है, बेहतरीन जगह, पानी से घिरा हुआ। तो रामनाथ स्वामी मंदिर ये भी ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा वाले आप खुद करेंगे। सोमनाथ मंदिर गुजरात, जहां पर महमूद गजनवी ने साल 1025 में रेड डाली थी, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, नागेश्वर मंदिर गुजरात। महाकालेश्वर ओमकारेश्वर बहुत प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ओमकारेश्वर। इसके अलावा भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र का। फिर देखो घृणेश्वर, तो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, तो ये बच्चे क्या है, तो ये मौजूद है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कृष्णेश्वर या घृणेश्वर तो ये महाराष्ट्र में मौजूद है। तो महाराष्ट्र में भीमा शंकर भी है और घृणेश्वर भी है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर तो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये भी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माण किस सिख गुरु द्वारा किया गया? हम सब जानते हैं सिखों में 10 गुरुओं की मान्यता है। अब जो पहले सिख गुरु हैं उनका नाम क्या है? सर गुरु नानक, जिन्होंने स्थापित किया सिख धर्म, है ना, सिख धर्म की स्थापना की पहले सिख गुरु गुरु नानक। इनके बाद और भी बहुत सारे गुरु आते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको ले चल रहा हूं सीधे 4th सिख गुरु पर। तो बेटा चौथे सिख गुरु कौन है? तो चौथे सिख गुरु का नाम क्या है? गुरु रामदास। अब इनके टाइम पर मुगल बादशाह मौजूद था अकबर। अकबर ने, माना जाता है, इनको 500 बीघा जमीन दी और वही जमीन पर इन्होंने एक सिटी स्थापित की और उस सिटी का नाम इनके नाम पे ही पड़ा, रामदासपुर। अब क्योंकि ये जो सिटी इन्होंने स्थापित की उस 500 बीघा जमीन पर, उसमें एक अमृत, एक पौंड मौजूद था, इसलिए इस रामदासपुर का आगे चल के नाम हुआ अमृतसर। तो लेकिन किसने रामदासपुर या अमृतसर शहर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने की, जो चौथे सिख गुरु हैं। क्या हैं? चौथे सिख गुरु। आगे चल के इनके बाद जो 5वें सिख गुरु आएंगे, जिनका नाम होगा बेटा गुरु अर्जुन देव, या जिनको गुरु अर्जन देव भी बोलते हैं। तो गुरु अर्जुन देव या अर्जन देव ये इधर ही अमृतसर में स्थापित करेंगे हर मंदिर साहिब। क्या बेटा? हर मंदिर साहिब। तो हर मंदिर साहिब किसके द्वारा स्थापित किया गया? हर मंदिर साहिब स्थापित किया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और ये हर मंदिर साहिब को दरबार साहिब भी बोलते हैं, दरबार साहिब भी बोलते हैं। और आगे चल के जब यहाँ पर बड़े स्तर पर सोने का चढ़ावा होगा, है ना, जैसे एक पंजाब के राजा होंगे महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड डोनेट करते हैं 200 किलो, और तब यहाँ पे गोल्ड, रियल गोल्ड लगाया भी जाता है। तो तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन टेम्पल इसको नाम मिलता है। तो यहाँ पे रियल गोल्ड है बेटा। 700 किलो सोना ओवरऑल मौजूद है। तो 200 किलो अकेला महाराजा रणजीत सिंह ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन ओवरऑल 700 किलो सोना मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए मैं मार्क करता हूं, गुरु अर्जन देव, इन्होंने 5वें सिख गुरु ने ये गोल्डन टेम्पल
बेहतरीन बेमिसाल गोल्डन टेम्पल बनवाया। तो देखो आप, ये रियल गोल्ड है, ठीक है सर। और यही वो अमृत है जिसकी मैं बात कर रहा था, अमृत, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। नेक्स्ट बात, उन्होंने सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना की। ये बात मालूम है क्या आपको? तो गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु, इन्होंने गोल्डन टेम्पल भी बनवाया है, हरमंदिर साहिब बोलते हैं, दरबार साहिब बोलते हैं। लेकिन साथ साथ सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक ग्रंथ, जिसको हम कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे हिंदू धर्म में वेद, जैसे इस्लाम में कुरान, जैसे ईसाई धर्म में बाइबल, और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, जैन धर्म में अंग, और वैसे ही सिख धर्म में बच्चे क्या है, तो सिख धर्म में यहाँ पे है गुरु ग्रंथ साहिब। तो कभी आप देखते हो कि जो 10 गुरुओं की परंपरा है, तो 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे बाद किसी व्यक्ति में गुरुओं की शक्ति नहीं, तो मेरे बाद किसी व्यक्ति में कोई गुरु नहीं, तो मेरे बाद गुरुओं की शक्ति होगी गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक में। इसलिए जो गुरुद्वारे होते हैं, सिख गुरुद्वारे, वहां पर जब आप कभी गए हो या कभी आपने सुना हो, तो गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक की ही वर्शिप होती है। और वहां पर हम देखते हैं लोग परिक्रमा भी करते हैं, तो गुरुओं की भी करते हैं, और जो पुस्तक है उनमें गुरुओं की शक्ति मानी जाती है। ठीक है, ठीक है सर। और वो जो अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा की भी स्थापना की थी। सर ये खालसा क्या होता है? बेटा खालसा मतलब क्या है? तो खालसा सिखों को एक मिलिट्री यूनिट में तब्दील किया था, है ना, क्योंकि उस टाइम पर औरंगजेब का जो इस्लामी धर्म परिवर्तन चल रहा था, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और औरंगजेब ने इनके पिता 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या भी कर दी थी उसके खिलाफ। तो इन्होंने खालसा की स्थापना की कि हमको अपने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, इस तरीके से जो सिख लड़ सकते हैं वो मुझको ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से खालसा की स्थापना 10वें और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलो, तो हरमंदिर साहब को दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, आप जवाब देने का प्रयत्न करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए, महाराष्ट्र में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर किस शहर में है? तो हम सबको मालूम है सिद्धि विनायक मंदिर बहुत फेमस, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत धनी मंदिर है। लेकिन ये कहां पे मौजूद है? महाराष्ट्र में। चलो इसका बताओ। हाँ जी, तो बेटा सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ मौजूद है? सिद्धि विनायक मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद है। तो सिद्धि विनायक मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर कहाँ मौजूद है? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र में वैसे भी गणेश जी की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है, गणेश चतुर्थी भी वहां पर बहुत बेहतर तरीके से मनाई जाती है। अच्छा, अब जब हम लोग क्योंकि बात कर ही रहे हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर। तो हम सब जानते हैं कि ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर हमको पता चल गया मुंबई महाराष्ट्र, और शिरडी ये कहां पर है? महाराष्ट्र। और यही शिरडी में साईं बाबा जब मौजूद थे तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, जिससे बहुत सारे लोग उनसे जुड़े। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं की समाधि के ऊपर ये शिरडी साईं बाबा मंदिर मौजूद है। कब बनाया गया? तो साईं बाबा का पवित्र मंदिर 1922 में शिरडी महाराष्ट्र में बनवाया गया। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये साईं बाबा की समाधि पर मौजूद है। तो 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पहले इस मंदिर को साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया था। तो स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर किलोमीटर्स, दिस टेम्पल वाज बिल्ट ओवर हिज समाधि। तो उनकी समाधि के ऊपर बच्चे इसको बनाया गया है। तो उनको जलाया नहीं गया था, उनको बरी किया गया था, दफन किया गया था। ठीक है, चलो। अमरनाथ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है? बहुत बढ़िया। तो बाबा अमरनाथ बहुत ही ज्यादा मान्यता। अब हम देखते हैं कि साल के अधिकतर समय तो जो बाबा अमरनाथ जो शिवलिंग है जो बर्फ से निर्मित होता है, तो साल के अधिकतर समय तो वो जो गुफा जिसके अंदर ये शिवलिंग मौजूद है वो गुफा तो साल के अधिकतर समय बंद हो जाती है स्नो से। लेकिन गर्मियों के सीजन में कुछ महीने जैसे जून जुलाई हो गया तो अगस्त तक, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये गुफा को खोला जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित बाबा अमरनाथ आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य ये शिवलिंग। तो आज तक लोग समझते हैं, सोचने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पे क्यों इस आकार में शिवलिंग का निर्माण होता है। बाहर तो बर्फ पिघल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो बाहर बर्फ पिघल गई है। तो ये जो केव है यहाँ तो बर्फ पिघल गई है ना, पहले पूरे साल भर में यहाँ पे रहती है, लेकिन
तो जब यहाँ पे गर्मियों का सीजन आता है तब यहाँ बाहर की बर्फ पिघल जाती है और तब अंदर शिवलिंग मौजूद होता है। तो बहुत ही टफ यात्रा होती है, लेकिन जो लोग करते हैं उनको बहुत आनंद भी आता है। चलिए आगे बढ़े। तो अमरनाथ की पवित्र गुफा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मौजूद है और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी यह गुफा ज्यादातर साल भर बर्फ से ढकी रहती है, हमने बात कर ली थी, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि जून और अगस्त के बीच में इसको खोला जाता है। तो बाबा अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सांची स्तूप लोकेटेड इन मध्य प्रदेश वाज डिस्कवर्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। चल, तो बेटा जब मैं सबसे पहली बात स्तूप की बात करता हूं तो आप ये दो शब्द बौद्ध धर्मों में पढ़ते हो। एक होता है चैत्य। चैत्य, चैत्य क्या होता है बेटा? वर्शिप प्लेस। तो चैत्य मतलब वर्शिप प्लेस यानी पूजा स्थल। तो जो बौद्ध लोगों के पूजा स्थल है उनको हम लोग बोलते हैं चैत्य। और इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है? तो स्तूप एक अच्छा उदाहरण है। स्तूप हो गए या बौद्ध मंदिर हो गए, ये वर्शिप प्लेस है। जैसे सांची स्तूप की अगर मैं बात करूं तो ये वर्शिप प्लेस है, ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाहर मौजूद है, यहाँ पे एक प्रकार का फेंस, इसके अंदर जाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप अंदर जा सकते हो, उसके बाद लेफ्ट या राइट आप कहीं पे भी मुड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप परिक्रमा भी लगाते हो, तो कई सारे लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। अब ये स्तूप बेसिकली क्या होता है? स्तूप क्या है? तो गौतम बुद्ध और उनके बाद भी जो लोग बुद्ध बने, तो बौद्ध धर्म में सिर्फ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति नहीं हुई है, और भी लोगों को निर्वाण प्राप्ति हुई है बाद में उनके दिखाए गए रास्ते पे जो चले। तो जब किसी को निर्वाण प्राप्ति हुई, ठीक है सर, तो वो बन गए बुद्ध। और बुद्ध जो बनते हैं तो उनके जो रेलिक्स होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने मान लो अपने जीवन में जो कपड़ों का इस्तेमाल किया, या उनके नाखून, उनके सिर के बाल, या उनकी अस्थियां, है ना, तो इन्हीं के ऊपर स्तूप बनवाए गए हैं। तो स्तूप अंदर से बेसिकली हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुद्ध, भले गौतम बुद्ध या बाद में जो बुद्ध बने, उनकी अवशेष उनके ऊपर ही ये बनाया जाता है स्तूप। ठीक है सर, चलिए आगे बात करें। ओके, अब ये तो हो गया चैत्य। लेकिन बौद्ध धर्म में बेटा एक और नाम आपको दिमाग में रखना चाहिए। चैत्य के अलावा एक होता है विहार। तो चैत्य के अलावा क्या होता है बेटा? विहार। विहार क्या होता है? तो ये होते हैं रेसिडेंस प्लेस। रेसिडेंस तो जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, तो जहां पे वो रहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विहार। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हेमिस मोनेस्ट्री, लद्दाख, हेमिस विहार, तो ये विहार है जहां पे वो रहते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछता है खोजा किसने? अब सांची स्तूप को बनवाया किसने बेटा? अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक, प्राचीन भारत। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है ये जो स्तूप है ये जंगलों में घिर गया। इसके बाद ये नॉर्मल लोगों की आंख से बिल्कुल ओझल हो गया, जंगलों पेड़ पौधों में घिर गया। लेकिन आगे चल के जनरल टेलर, एक ब्रिटिश व्यक्ति, इन्होंने साल 1818 में सांची स्तूप को डिस्कवर किया। ठीक है सर, तो यहाँ पे सही जवाब है, सांची स्तूप को डिस्कवर किया किसने? जनरल टेलर। और बनवाया किसने कोई पूछे तो सांची स्तूप अशोक ने बनवाया। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? चलिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, कौन सा मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है? जगन्नाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर, या कोणार्क मंदिर, या रामनाथ स्वामी मंदिर। चलो बच्चे, तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड मंदिर, तो हम सब जानते हैं महाबोधि मंदिर किससे संबंधित है? सर ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर बात करो कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क सन टेम्पल बोलते हैं ना, सूर्य मंदिर। हाँ सर, तो कोणार्क सन टेम्पल सूर्य मंदिर है। फिर बात करो रामनाथ स्वामी मंदिर, तो ये तो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव जी को डेडिकेटेड रामनाथ स्वामी मंदिर। आज भी हमने इस पे बारे में चर्चा की थी, तमिलनाडु। अब बचा क्या बच्चे? तो जगन्नाथ मंदिर बचा, ये है जगन्नाथ मंदिर। तो बाय एलिमिनेशन भी बना लेते, और वैसे भी जगन्नाथ पुरी मंदिर बहुत फेमस बेटा इंडिया में। कई लोगों की इच्छा होती है कि इस टेंपल को कम से कम लाइफ में एक बार तो विजिट करें, तो जगन्नाथ टेंपल को विजिट करें, और यहाँ पे जो रथ यात्रा जब निकलती है उस यात्रा में शामिल हो पाए, ये इच्छा होती है। तो श्री जगन्नाथ टेंपल उड़ीसा, कितना बेहतरीन देखो आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी हमको ये जो चैरियट टाइप जैसे व्हील्स होते हैं वो हमको दिख रहे हैं। तो जैसे कोणार्क मंदिर में वैसे वैसे यहाँ पर देखो व्हील्स दिख रहे हैं। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, बहुत बेहतरीन जगन्नाथपुरी यात्रा में बेसिकली क्या होता है? तो ये मान्यता है कि बचपन में जो श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, तो उनकी एक छोटी बहन है सुभद्रा, तो सुभद्रा जी क्या बोलती हैं
कि मेरी इच्छा है कि मुझे नगर घूमना है, और तब श्री कृष्ण और बलराम जी तो ये बोलते हैं कि ठीक है आपको घुमाते हैं, तो रथ पर बैठ के उनको पूरा नगर घुमाते हैं, ठीक है। और इसलिए वहीं से ये परंपरा शुरू हुई, जहां पे जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा आप देख पा रहे होगे, नीचे देखो कितनी भव्य ये रथ यात्रा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो इस यात्रा में हम यही चीज तो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सुभद्रा जी और श्री कृष्ण जो विष्णु जी का रूप है, और बलभद्र यानी बलराम, तो बच्चे इनकी ही यात्रा निकलती है जगन्नाथ टेम्पल से। इन डीटीज की यात्रा शुरू होती है और फिर ये जाते हैं गुंडिचा मंदिर। कहां जाते हैं बेटा? गुंडिचा मंदिर। और इसलिए इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं। तो कभी कोई आपसे पूछे कि जगन्नाथपुरी की यात्रा को और क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको पूरी यात्रा भी बोलते हैं, पूरी यात्रा, ठीक है। तो पूरी यात्रा भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको रथ यात्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रथ यात्रा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इसको गुंडिचा यात्रा भी बोलते हैं, क्योंकि गुंडिचा मंदिर ही तो जाते हैं। जगन्नाथ टेम्पल से निकल के कहां जाते हैं? तो जाते हैं गुंडिचा टेम्पल, गुंडिचा मंदिर, तो इसलिए इसको गुंडिचा यात्रा भी बोलते हैं। तो गुंडिचा यात्रा। और यहाँ पर कितने दिन तक रुकते हैं गुंडिचा टेम्पल में? तो बच्चे गुंडिचा टेम्पल में 9 दिन रुकते हैं। कितने दिन रुकते हैं? 9 दिन रुकते हैं। इसलिए इसको नव दिन यात्रा भी बोलते हैं। नभ, नॉट नव, नव दिन यात्रा। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको नव दिन यात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 9 दिन यहां पर बिताने के बाद जब इन डीटीज को जब वापस बाहर लाया जाता है, तो जब इनको बाहर लाया जाता है तो फिर रास्ते में पड़ता है मौसी मां मंदिर, वहां पर ही रुकते हैं। क्योंकि यही मान्यता है कि जब सुभद्रा जी, कृष्ण जी और बलराम जी वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो अपनी मौसी मां क्या रुके थे, तो इसलिए एक मौसी मां मंदिर है, तो मौसी मां मंदिर में भी रुकते हैं। और ओवरऑल एक प्रसाद इनको अर्पित किया जाता है जिसका नाम है पोड़ा पीठा। क्या बोलते हैं बच्चे? पोड़ा पीठा। और फिर जो भक्त हैं वो भी उसको खाते हैं। तो पोड़ा पीठा, पोड़ा पीठा, तो ये दिमाग में रखना। ये एक मिठाई है, एक डिश जो कि इनको एक स्वीट ऑफर किया जाता है और फिर सभी लोग खाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखें तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसे लोकप्रिय रूप से जगन्नाथपुरी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित 4 धामों में से एक। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, 4 धाम। तो देखो, एक है 4 छोटे धाम बोलते हैं उत्तराखंड वाले, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और 4 बड़े बड़े धाम भी हैं। अब जो 4 बड़े बड़े धाम है बेटा, वो कौन से धाम है? तो देखेंगे जो 4 बड़े धाम है तो आपको मालूम है, एक बद्रीनाथ उत्तराखंड, एक द्वारका गुजरात, एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और एक जो रामनाथ स्वामी या रामेश्वरम, ठीक है। तो कुल मिला के तो ये हो गए 4 बड़े धाम। तो बड़े 4 धाम मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा आपको, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी ये बड़े 4 धाम देख सकते हैं, ठीक है। तो बद्रीनाथ भी है और जगन्नाथपुरी भी है, रामेश्वरम भी हमने डिस्कस किया, बाकी द्वारका आप दिमाग में रखें, द्वारका वेस्ट में। चलो, अब इसका निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो, हर जगह जो निर्माता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे निर्माता कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में अनंत वर्मन चोटगंगा ने करवाया। और इनका वंश क्या है बच्चे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, यानी पूर्वी गंग राजवंश। तो पूर्वी गंगा या गंग राजवंश है इनका। क्या नाम है? अनंत वर्मन चोटगंगा। तो बेटा अनंत वर्मन चोटगंगा, ये बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में किसने बनवाया? अनंत वर्मन चोटगंगा ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। ठीक है सर, ये बात हो गई। और इनका वंश है पूर्वी गंग वंश। चलिए, एलोरा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध चट्टान को काटकर बनाए गए अखंड कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द फेमस रॉक कट मोनोलिथिक कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा महाराष्ट्र? अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा इसका जवाब, मैं भी क्लास में करवाता ही हूं। तो राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम क्या है बच्चे? कृष्णा प्रथम। तो कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा प्रथम या कृष्ण प्रथम, कृष्णा फर्स्ट, इन्होंने निर्माण करवाया बच्चे। अब ये टेम्पल के बारे में क्या ही कहा जाए, मतलब आप सोचो, यहां पर एक चट्टान को बेटा काट के इस मंदिर का निर्माण किया है, कितनी मेहनत लगी होगी। आप सोचें, कोई दूसरा पत्थर, कहीं से एक पत्थर नहीं लाया गया, एक ही चट्टान को काटा गया है, और कोई उस टाइम पर आधुनिक टूल्स नहीं है। सोचो, छेनी हथौड़े के माध्यम से कैसे इतना बेहतरीन मंदिर बनाया है। यहां पर नोटिस करें क्या कलाकारी है, देखो क्या क्या कलाकारी है बेहतरीन। तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन टेम्पल कैलाशनाथ मंदिर। देखो,
एक कैलाशनाथ मंदिर मैंने आपको कराया था, कंफ्यूज मत होना, जब मैंने आपको एक पार्ट में एक टेम्पल्स पर जो वीडियो बनाई थी वहां पे भी कैलाशनाथ मंदिर मौजूद है, वो था कांचीपुरम, पल्लव लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवाया। एक वो कैलाशनाथ मंदिर है जो कांचीपुरम में पल्लव लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवाया, और एक ये कैलाशनाथ मंदिर है जो राष्ट्रकूटों ने कंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक है, रॉक कट मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब क्या है कि एक ही चट्टान से बनाया गया, तो कृष्ण प्रथम यहां पर सही जवाब है। आइए देखें, ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो मुझे आशा है ये, अच्छा ये तो बात मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो ही गई होगी, किसको डेडिकेटेड है भाई, कैलाशनाथ मंदिर है तो किसको डेडिकेटेड है, शिव जी को। बाकी आप निश्चिंत रहें, आज क्लास की अंत में मैं आपको दो ऐसी काम की स्लाइड देने वाला हूं जो आपके रिवीजन के काम को बहुत आसान कर देंगी। एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कौन से मंदिर शुरू से लेकर अंत तक किसने किसने बनवाए, एक वो लिस्ट हो जाएगी। एक लिस्ट में आपको दूंगा कि कौन सा मंदिर कहां लोकेटेड है जो हमने आज क्लास में पढ़ा, और साथ साथ वो जो मंदिर है वो किस देवता या देवी को डेडिकेटेड है। तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आप बस अभी एंजॉय करो। ठीक है, आओ, तो बायलाकुप्पे मठ, जिसको नाम द्रोलिंग भी कहा जाता है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, बायलाकुप्पे मोनेस्ट्री नाम द्रोलिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बच्चे इसका सही जवाब क्या है, बायलाकुप्पे मोनेस्ट्री। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, मठ, मोनेस्ट्री, मैंने बताया था ये क्या है बेटा, विहार। तो यहां पर क्या होता है, विहार में क्या होता है, तो मेन जो पर्पस होता है विहार का वो होता है रेसिडेंस, मेन पर्पस होता है रेसिडेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे अब किसी का घर है तो भाई वो घर के अंदर पूजा भी कर सकता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे वर्शिप प्लेस भी होते हैं, लेकिन मेन जो विहार का उद्देश्य होता है, मोनेस्ट्री का उद्देश्य होता है रहना, और चैत्य का मेन उद्देश्य क्या होता है, वर्शिप, और विहार का मेन उद्देश्य रहना। यहाँ पे भिक्षु लोग रहते हैं, और आप जान के हैरान हो जाओगे बेटा, कर्नाटक में स्थित ये जो बायलाकुप्पे मठ है, यहां पर 5000 से अधिक भिक्षु और भिक्षुनी, भिक्षुनी मतलब जो फीमेल मॉन्क है उनको हम कहते हैं भिक्षुणी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहते हैं, अंदर स्कूल भी मौजूद है इनका, अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज भी मौजूद है, ताकि बाहर की दुनिया से कम इंटरेक्शन हो, क्योंकि यही तो उद्देश्य है भाई मठ में रहने का, कि सांसारिक मोह माया से दूर रहो, है ना। अब आकाश तो सेम ही रहेगा, आप उसको तो परिवर्तित करोगे नहीं, लेकिन सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए जरूरी है कि आपको जितना कम से कम बाहर निकलना पड़े, आप अपने ही प्लेस पे हो, वहीं आप मेडिटेशन कर रहे हो, वहीं रह रहे हो। तो ये जो बायलाकुप्पे मठ है ये कर्नाटक के मैसूरू जिले में है, और इसको नाम द्रोलिंग मोनेस्ट्री या नाम द्रोलिंग मठ भी कहते हैं। तो बायलाकुप्पे को और बेटा क्या बोल रहे हैं, नाम द्रोलिंग। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो ये इस तरीके से दिखता है, ब्यूटीफुल, और सबसे अच्छी बात देखो ये यहाँ पे अंदर का नजारा देखो बच्चे, कितना बेहतरीन, कितना ब्यूटीफुल अंदर का यहाँ पे दृश्य है ना। तो बायलाकुप्पे मठ या नाम द्रोलिंग मोनेस्ट्री, अच्छा, बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड। एक विशेष बात, इसको गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। सर गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में, हाँ, तो जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, निश्चित रूप से वो बहुत फेमस गोल्डन टेम्पल है, और सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन एक और गोल्डन टेम्पल है, और वो है ये बायलाकुप्पे मठ नाम द्रोलिंग, इसको भी बेटा स्वर्ण मंदिर या इसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए। प्रसिद्ध सूर्य नारायण मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फेमस सूर्य नारायण टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? चलो, सूर्य नारायण मंदिर, अब इंडिया में कई सारे सन टेम्पल हैं, कई सारे सूर्य मंदिर भारत में मौजूद हैं। अब बताओ बच्चे, इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, ये जो आपसे पूछ रहा है कहां पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश, और इसका पूरा नाम पता है क्या है? सूर्य नारायण अरसवल्ली मंदिर। क्या है बच्चे पूरा नाम? तो सूर्य नारायण अरसवल्ली मंदिर, ये इसका पूरा नाम है, और ये कहां पर मौजूद है? आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसका कंस्ट्रक्शन एक लोकल रूलर देवेंद्र वर्मा ने करवाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर इतने सारे मंदिर इतने सारे लोगों ने बनवाए। वो लिस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल मिलेगी, वो टेंशन मेरा। देखो मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा बेटा, मैं आपके लिए काम आसान करने के लिए रिवीजन स्लाइड्स ले आऊंगा, लेकिन याद रखना है आपको। तो ये मेरा काम है तो वो मैं अच्छे से कर रहा हूं, जो आपका काम है बेटा वो आप अच्छे से करें, और आपको इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से, जो काम की बात है उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में वो रहे। तो देवेंद्र वर्मा बच्चे एकदम सही जवाब। ये कहाँ के रूलर है? कलिंग। तो आप जानते हो ये जो कलिंग वाला जो क्षेत्र है, कलिंग वाला उड़ीसा और आसपास, और यहीं पर आंध्र क्षेत्र भी बगल में ना, आंध्र, तो इसलिए ये उड़ीसा और आसपास के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों पे शासन करते थे देवेंद्र वर्मा, और इन्होंने ही बच्चे ये मंदिर बनवाया, सूर्य नारायण अरसवल्ली मंदिर।
ठीक है, तो देवेंद्र वर्मा। इसकी विशेष बात क्या है मंदिर की? मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि दिन के पहले हिस्सों में सूर्य की रोशनी भगवान के चरणों पर पड़ती है। द टेम्पल इज बिल्ट इन सच अ वे दैट सनलाइट फॉल्स ऑन द फीट ऑफ द लॉर्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द डे। तो सीधे पांव पे यहाँ पे रोशनी पड़ती है। कितनी बेहतरीन बात है। आओ, मार्तंड सूर्य मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो अभी मैंने आपको सूर्य नारायण अरसवल्ली मंदिर बताया, अब मैं आपको मार्तंड सूर्य मंदिर बताऊंगा। और बेटा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग सन टेम्पल्स इंडिया में कहां कहां पे मौजूद है। चलो, तो जो मार्तंड सन टेम्पल है बच्चे, वो कहां पर है? वो कश्मीर में। मार्तंड सन टेम्पल कहां पर है बच्चा? तो मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर में है। आइए एक बार सारे सन टेम्पल्स जो है देखें। सबसे पहले वो जो मैंने आपको करवा दिए, तो कोणार्क सन टेम्पल, ये तो आप सबको मालूम है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। इसके अलावा सूर्य नारायण मंदिर जो अरसवल्ली आंध्र प्रदेश में। आंध्र पी का मतलब है प्रदेश, तो डरना मत, है ना भाई, कर लिया है हमने कि सर ये क्या है। और मार्तंड सन टेम्पल ये है कश्मीर। तो ये वो हो गए 3 जो मैंने आपको करवा दिए हैं अलग अलग पार्ट्स में। ये पहले करवाया था, ये दोनों आज। इनके अलावा भी हैं, मैं नाम पढ़ता हूं, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम है मगर फिर भी नजरों से घुमाना है। तो कटारमल सन टेम्पल उत्तराखंड, फिर दक्षिणारका, तो दक्षिणारका टेम्पल गया बिहार, फिर भ्रमण्य, तो बच्चे क्या नाम है? भ्रमण्य, तो भ्रमरण्य मंदिर उन्नाव मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दतिया जिला है, दतिया जिले में एक जगह है उन्नाव, वहीं पर बच्चे मौजूद है भ्रमरण्य मंदिर। तो भ्रमरण्य मंदिर यहाँ पे मौजूद है ना। चलो, फिर है सूर्य प्रहार मंदिर, ये असम में है। ठीक है, सूर्य प्रहर मंदिर असम। और फिर देखो सूर्यनार कोविल मंदिर, ये है तमिलनाडु। तो इनको एक बार नजरों से घुमाना है। कटारमल उत्तराखंड, दक्षिणारका बिहार, फिर भ्रमरण्य उन्नाव मध्य प्रदेश, और सूर्य प्रहार या सूर्य प्रहर असम, और सूर्य नरकोविल ये तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर मौजूद है? बहुत महत्वपूर्ण। आप देखो यहां पे एक विशेष चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे क्या लिखा है? वराह ये लिखा है, और नरसिंह ये भी लिखा है। अब आप जानते हैं कि लॉर्ड विष्णु के कई अवतार, मतलब हमको कुछ कुछ जगहों पे मिलते हैं 12 अवतार, कुछ कुछ जगहों पे मिलते हैं 10 अवतार, बोलते हैं ना 10 अवतार। तो 10 अवतार, 12 अवतार, कहीं कहीं 24 अवतार की भी बात कही गई है। लेकिन एक अवतार है उनका वराह अवतार। तो विष्णु जी का वराह अवतार कैसा अवतार है? तो जब विष्णु जी ने हिरण्यक्ष राक्षस का वध करने के लिए जो अवतार लिया था, वराह, वराह मतलब बेटा क्या होता है? वाइल्ड बोअर। वाइल्ड बोअर मतलब जंगली सुअर। तो इसका रूप लिया था। ठीक है, क्यों लिया था? क्योंकि एक हिरण्य राक्षस, तो यही स्टोरी है। तो जो मान्यता है वो ये कि भाई एक असुर था हिरण्यक्ष, तो उसने क्या किया कि उसने भूलोक, जो भूदेवी है, जो पृथ्वी है, उसको समुद्र में ले गए थे। और फिर ऐसी स्थिति में विष्णु जी ने वराह अवतार धारण करके उसका वध भी किया और पृथ्वी को बचाया। ठीक है, तो हिरण्यक्ष की हत्या कर दी। तो यहाँ पे हिरण्यक्ष का भी नाम लिख देता हूं, हो सकता है कभी ऐसी कोई बात आ जाए भाई, हो सकता है कभी ऐसी कोई बात आ जाए। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे क्या है? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार क्यों लिया था? क्योंकि एक असुर था जो इसका ही बड़ा भाई था, हिरण्यक्ष का बड़ा भाई, और हिरण्यक्ष के बड़े भाई का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो ये था इसका बड़ा भाई, तो ये भी भाई असुर है, तो हिरण्यकश्यप। इसने क्या किया? इसका एक खुद का बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद सोचो कि भक्त बना विष्णु जी का, तो प्रहलाद है इसका बेटा असुर, लेकिन असुर कुल में जन्मा, लेकिन वो भक्त बनता है विष्णु जी का, भक्त प्रहलाद। और इसी बात से नाराज होकर हिरण्यकश्यपु एक बार उसका वध करने जाते हैं, और तब माना जाता है विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया, जहां पर उनकी बॉडी ह्यूमन की है और जो फेस है वो लायन का है, और तब वो हिरण्यकश्यपु को मारते हैं। क्योंकि इसको एक वरदान प्राप्त था कि ना इसको कोई घर से अंदर मार सकता है, बाहर ना बाहर मार सकता है, ना पृथ्वी पे ना आकाश पे, इसलिए बच्चे इसको मारा गया। कैसे मारा गया? तो चौखट पर मारा, वो भी अपने पांव पे मारा नरसिंह भगवान ने। चलिए, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? वराह लक्ष्मी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसको डेडिकेटेड है? तो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, उनके वराह और नरसिंह अवतार को डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये बात देखते हैं। तो वराह लक्ष्मी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, ठीक है, और यहाँ पे वराह और नरसिंह अवतार दोनों को डेडिकेटेड है। बाकी किसको डेडिकेटेड आप छोड़ दो बात, ये तो हम आगे चल के एंड में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर बेटा एक फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखेंगे, और इस फेस्टिवल को हम लोग क्या बोलते हैं? चंदनोत्सवम।
अच्छा, एक और फेस्टिवल जो मैंने लिखा था लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे, उस फेस्टिवल को बेटा देखेंगे। उस फेस्टिवल का नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है अल्पाशी। तो ये मैंने डिस्कस नहीं किया ना, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तो मैंने करवा दिया, केरल में मौजूद। और यहाँ पर होता है अल्पाशी उत्सव। अल्पाशी उत्सव क्या होता है सुनिए। अल्पाशी उत्सव ये होता है कि जब वार्षिक उत्सव होता है जहां पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर जो देवता हैं तो उनका स्नान होता है। तो जो धार्मिक स्नान होता है, एनुअल रिलीजियस बेदिंग, तो उसको हम कहते हैं अल्पाशी। ठीक है, तो ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और अब मैं आपको बताता हूं वराह लक्ष्मी मंदिर। ये तो केरल में मौजूद है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अल्पाशी उत्सव केरल, इंडिया का सबसे धनी मंदिर। और बेटा अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वराह लक्ष्मी मंदिर में एक फेस्टिवल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चंदनोत्सवम। चंदनोत्सवम में क्या होता है कि अभी जो वराह लक्ष्मी नरसिंह, इनकी जो मूर्ति है ना, वो पूरे साल भर चंदन में, सैंडलवुड में कवर होती है। पूरे साल भर चंदन में कवर होती है। तो लेकिन एक दिन चंदनोत्सवम के समय क्या किया जाता है, तो पूरा चंदन हटा दिया जाता है, जिससे ये अपने रियल रूप में दिखते हैं। कौन, तो जो वराह नरसिंह, इनकी जो मूर्ति है ये रियल रूप में भक्तों को दिखती है। तो बड़े स्तर पर भक्त इनका रियल रूप बिना चंदन के आसपास उसका दर्शन करने आते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मूर्ति हमेशा चंदन के लेप से ढकी रहती है, लेकिन चंदनोत्सव के दौरान देवता पर लगे चंदन के लेप को औपचारिक रूप से हटाकर देवता का मूल रूप प्रकट किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे यही बात दिमाग में रखनी है। चलो, तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर या जिसको रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, तो इसका निर्माण किसके शासन काल के दौरान हुआ? चलो इसका जवाब दो बच्चे। रामप्पा मंदिर, इसका जवाब देने का प्रयत्न करें। तो तेलंगाना में मौजूद है। नाम क्या है? रुद्रेश्वर मंदिर। अब ध्यान से सुनना, ये बेटा भगवान रुद्र किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा जैसे ब्रह्मा जी का एक नाम है प्रजापति, ब्रह्मा जी का एक नाम है प्रजापति। ठीक है, ओके। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सुना है आपने, तो विष्णु जी हो गए। ठीक है, फिर एक हो गए महेश, तो महेश किसका नाम है? शिव जी का नाम है। और शिव जी का एक और नाम है रुद्रदेव। तो कभी आपने हिस्ट्री में अगर वैदिक काल पढ़ा, वैदिक काल में आप लोग क्या पढ़ते हो? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। और उस उत्तर वैदिक काल में आप लोग पढ़ते हो कि वहां के लोग जो आ रहे हैं उत्तर वैदिक काल में, वो रुद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। तो रुद्रदेव कौन है? शिव जी तो है। तो रुद्र बेटा किनका नाम है? शिव जी का नाम है। तो ये मंदिर किसको डेडिकेटेड होगा? शिव जी। तो रटने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो ये ऐसे भी याद होगा। वैसे तो मैं अंत में आपको करवाऊंगा। तो रुद्र किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मैंने बोला था मल्लिकार्जुन शिव जी को बोलते हैं, तो ये भी याद रख सकते हो। आज की क्लास में आगे एक शब्द आएगा विरूपाक्ष, तो शिव जी का ही एक रूप है विरूपाक्ष, तो अगेन शिव जी को डेडिकेटेड। चलो, तो तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? काकतीय वंश। तो यहाँ पे एक ये लोकल जो डायनेस्टी है काकतीय, तो इन्होंने ही निर्माण करवाया। अब सबसे पहली बात, इसको रुद्रेश्वर मंदिर बोल रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। लेकिन इस मंदिर को क्यों हम लोग रामप्पा बोल रहे हैं? रामप्पा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 40 वर्षों तक मंदिर में काम करने वाला एक मूर्तिकार, बेटा उसके ही नाम पर इसको रामप्पा मंदिर बोल रहे हैं। तो सोचो, उसने 40 वर्ष तक यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से मंदिर की सेवा की और मूर्ति को बहुत अच्छी नक्काशी देने का प्रयत्न किया, बाहर अच्छा नक्काशी देने का प्रयत्न किया, इसलिए। ठीक है, तो रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासन काल के दौरान हुआ। तो एक काकतीय राजा थे गणपति देव, उनने निर्माण नहीं किया, उनके सेनापति रेचरला, किसने बच्चे? तो उनके एक सेनापति थे जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम था रेचरला। तो रेचरला ने उनका निर्माण किया। रेचरला रुद्र, तो रेचरला रुद्र ने निर्माण किया। तो रेचरला रुद्र, तो एक ये भी कहानी है क्योंकि इनका नाम रेचरला रुद्र था, वहीं से आया है रुद्रेश्वर। लेकिन ज्यादा जो मान्यता प्राप्त है कि भाई भगवान शिव के नाम पर रुद्रेश्वर। तो रेचरला रुद्र ने निर्माण किया, काकतीय वंश। और रामप्पा क्योंकि यहाँ पे 40 वर्ष यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए उनके नाम पे भी। ठीक है, अब देखो, जब मैं तुम्हें तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि तेलंगाना में मौजूद एक और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर पर भी चर्चा करवाऊं। और उसका नाम क्या है बेटा? 1000 पिलर्स टेम्पल या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। अब देखो, पहले क्या नाम था? रुद्रेश्वर या रामप्पा। अब क्या है? रुद्रेश्वर स्वामी। और इसको 1000 पिलर मंदिर भी बोलते हैं। अब मुझे मालूम है आपके मन में एक भयंकर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अरे सर, बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं जा रहा,
क्योंकि ये जो 1000 शब्द है ये पहले भी आपने कुछ पार्ट्स में बताया था। हाँ, और मैंने तब भी आपको ये स्लाइड दिखाई थी, मैं फिर दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था 1000 स्तंभों का हॉल। तो जो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर में जो मंडप है, जो हॉल है, वहां पे 985 पिलर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, तो अईराम काल मंडपम, तो पिलर ऑफ 1000, हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। तो कभी एग्जाम में पूछे 1000 स्तंभों का हॉल, कीवर्ड बेटा क्या है यहाँ पे, हॉल कीवर्ड है। तो हॉल क्योंकि कीवर्ड है बच्चे, तो इसलिए जाहिर सी बात है हॉल कीवर्ड आया है, इसलिए हम देख रहे हैं तो मीनाक्षी मंदिर। अच्छा, अब देखो अगर 1000 मंदिरों का शहर बोले, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, तो कांचीपुरम तमिलनाडु कर दोगे। अच्छा, और अगर पूछे आपसे 1000 स्तंभ मंदिर जो अब हम पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, रुद्रेश्वर स्वामी या 1000 स्तंभ मंदिर, तो ये आ जाए अगर, तो आपको तेलंगाना करना है। कीवर्ड देखो यहाँ पे था हॉल, यहाँ पर क्या है सिटी शहर, और यहाँ पर 1000 स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी तेलंगाना। और आज की ही क्लास में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा 1000 राम मंदिर। तो 1000 राम, तो ये हम्पी कर्नाटक, कृष्णदेव राय जो विजयनगर शासकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा महान, वो निर्माण करवाएंगे 1000 राम मंदिर का, वो हम पढ़ेंगे। अभी बस कहाँ ध्यान दो, तो तेलंगाना में पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया रुद्रेश्वर मंदिर जिसको रामप्पा मंदिर भी बोल रहे हैं, और तेलंगाना में ही मैंने पढ़ाया रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर या 1000 स्तंभ मंदिर, तो 1000 पिलर्स टेम्पल। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, रुद्रेश्वर नाम है तो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये भी काकतीय वंश के टाइम पर बनाया गया, किसके द्वारा, रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया। अब कमाल की बात यह है कि इसमें और इसमें कितनी सिमिलैरिटी है, ये देखो, यहाँ पे भी बेटा रे चरला रुद्र, ठीक है, और इसलिए नाम रुद्रेश्वर। यहाँ पर भी देखो रुद्रेश्वर स्वामी, क्योंकि रुद्रदेव ने बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सिमिलैरिटी है, और दोनों तेलंगाना में है, तो कोई कंफ्यूजन की तो बात है नहीं, हमारे लिए तो सही है भाई। रुद्र वाले जितने हैं वो कहाँ पे हैं, तेलंगाना में। तो ये भी आप देख सकते हो, और इसका क्लोजअप है किसका, रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर या 1000 स्तंभ मंदिर इसको बोलते हैं। चलो आओ आगे बढ़े। तो ये तेलंगाना का मैंने रिवाइज करवा दे रहा हूं भाई, रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, और इसके अलावा 1000 स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, चलिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश के भी रिवाइज कर लें। तो ये मल्लिकार्जुन, भ्रामरांबा, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम जो ज्योतिर्लिंग है वो, भगवान वेंकटेश्वर, ये तो तिरुपति बालाजी है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड रिचेस्ट टेम्पल। सूर्य नारायण अरसवल्ली मंदिर आज पढ़ा, आंध्र प्रदेश। वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर आज पढ़ा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या सेलिब्रेट होता है, चंदनोत्सव या चंदनोत्सवम, तो चंदनोत्सवम सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चलो, हाँ चंदनोत्सवम है ना, तो चंदनोत्सवम अब सही है। चलो बच्चा, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर लिया। चलो, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, मल्लिकार्जुन कभी देख लो शब्द, क्या देख लो बेटा, मल्लिकार्जुन, है ना, मल्लिकार्जुन। अगर ये शब्द तुमने देख लिया तो मल्लिकार्जुन देख लिया, मल्लिकार्जुन, या फिर तुमने देख लिया विरूपाक्ष, या फिर तुमने बेटा देख लिया रुद्रेश्वर, है ना, ऐसा कोई शब्द रुद्र, तो ये सब किसके रूप हैं, ये सब बेटा शिव जी के ही रूप है। तो ये सब किसके रूप है, सॉरी, तो ये सब बेटा शिव जी के ही रूप है ना। तो एक बार इधर ध्यान दो, हाँ, तो ये सब बच्चे शिव जी के ही रूप हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई, ये मंदिर किसको डेडिकेटेड है, तो विरूपाक्ष मंदिर भी शिव जी को डेडिकेटेड है। कहां पर मौजूद है, चलो सॉरी भाई, हाँ, तो देखिए, तो विरूपाक्ष मंदिर शिव जी को डेडिकेटेड है, कहां पर मौजूद है, हम्पी। अब सुनो, जैसे मैंने कहा था इंडिया में कई सारे सूर्य मंदिर, फिर मैंने आपको कुछ करवा दिए, जैसे सूर्य नारायण अरसवल्ली आंध्र प्रदेश, मार्तंड सन टेम्पल ये है आपका कश्मीर, और फिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, और भी मैंने करवा दिए थे। वैसे ही बेटा विरूपाक्ष मंदिर भी है, कैलाशनाथ मंदिर भी मैंने आपको बताया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर देखो कैलाशनाथ मंदिर, पहले लिख देता हूं बेटा, कैलाशनाथ मंदिर कहां पर है, तो कैलाशनाथ मंदिर 2। एक कैलाशनाथ मंदिर कहां पर मौजूद है, तो ये पल्लव लोगों ने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, कहां पर मौजूद है, कांचीपुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु में एक कैलाशनाथ मंदिर, ये मैंने एक पार्ट एक जो टेम्पल पर बनाई थी वहां करवाया। इसके अलावा एक कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया, राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूट आज करवाया, ये मैंने तुम्हें क्लास में। और राष्ट्रकूट राजा कौन है, जिनका नाम है कृष्णा प्रथम। तो यहाँ पर भाई पूरा दिमाग में रखो, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा। चलो अब आ जाओ इधर,
अब मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, विरूपाक्ष मंदिर। तो बेटा विरूपाक्ष मंदिर की बात करें, है ना, और ये भी शिव जी को डेडिकेटेड है भाई, कमाल बात। और विरूपाक्ष मंदिर भी शिव जी को डेडिकेटेड है। तो विरूपाक्ष मंदिर भी बहुत है इंडिया में, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो दो। एक विरूपाक्ष मंदिर बेटा किसने बनवाया, तो ये विजयनगर शासकों के दौरान बनाए। विजयनगर शासकों ने कहां पर बनवाया, हम्पी में बनवाया, विजयनगर शासकों के टाइम पर यह बना। और एक विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया, चालुक्य लोगों ने बनवाया। तो चालुक्य लोगों ने बनवाया बेटा, कहां पर मौजूद है, पत्तादकल। कहां पर, पत्तादकल। सर ये हम्पी और पत्तादकल कहां पर है, ये दोनों कर्नाटक में ही जगहों का नाम है। तो कर्नाटक में ही बेटा जगहों का नाम है, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे तो भाई अलग अलग हो गया। कैलाशनाथ टेम्पल जो पल्लवों ने बनवाया वो कांचीपुरम तमिलनाडु, और जो राष्ट्रकूट वंश ने में कृष्णा प्रथम ने बनवाया वो कहां पर है, वो तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल अलग अलग राज्य, लेकिन जो विरूपाक्ष मंदिर है दोनों कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, तो वहां पर मौजूद है एक विरूपाक्ष मंदिर। और एक चालुक्य वंश, तो इनने बनवाया पत्तादकल कर्नाटक, ठीक है सर, ये बात गई दिमाग में। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं इस विरूपाक्ष मंदिर की। ये देखो, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है बेटा कर्नाटक में मौजूद, और हम्पी में ऐसी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हैं जो विजयनगर शासकों के दौरान बनी, इसलिए यूनेस्को ने हम्पी के इस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इन इमारतों के समूह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए देखिए, तो विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अच्छा, हम्पी के स्मारकों के समूह का हिस्सा है जिसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कब बना, 1986 में बना। अच्छा, विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में मौजूद है कर्नाटका में, इसको पंपापति मंदिर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लोकल गॉडेस, एक स्थानीय देवी है जिनका नाम है पंपा, तो उनकी मान्यता है पंपा। और क्योंकि ये पंपा के पति हैं भाई, पंपा के पति हैं, एक प्रकार से पार्वती माता का रूप है पंपा, तो पंपा के पति हैं शिव जी, तो इसलिए पंपा के पति कहलाए, और इसलिए विरूपाक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और हम देखते हैं कि विरूपाक्ष पंपापति के नाम से जाना जाता है। तो विरूपाक्ष टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ। सिर्फ ये मंदिर नहीं, पूरी मॉन्यूमेंट्स आसपास की डिक्लेयर हुई हैं, ठीक है। इस मंदिर को पंपापति मंदिर भी बोलते हैं। चलो, तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मंदिरों में मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कोणार्क मंदिर 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित, खजुराहो मंदिर 1986 में, और अब हम्पी स्मारक समूह ये भी 1986 में। तो कोणार्क मंदिर 1984, और देखो बेटा खजुराहो और हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो भी कोई एक टेम्पल नहीं है ना, 85 टेम्पल्स हैं, उनमें से आज 25 बाकी हैं, तो ये भी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। तो कोणार्क तो सिंगल मंदिर है कोणार्क, तो 1984 में कोणार्क, और खजुराहो और हम्पी 1986। चलो अब देखो, अब इसको बनवाया किसने, तो ध्यान से सुनना बेटा। विजयनगर साम्राज्य में आप 4 वंश पढ़ते हो, संगम, सालुव, तुलुवर, अराविदु। तो संगम वंश में आप एक राजा पढ़ते हो विजयनगर साम्राज्य में, संगम वंश में देवराय द्वितीय। तो ये जो देवराय द्वितीय, इनके टाइम पर 2 मंदिर आए हैं जो काम के हैं। एक मंदिर जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो देवराय द्वितीय ने नहीं बनवाया, इनके टाइम पर बना। ये रूलर थे, और बनवाया किसने, तो इनके अधीन एक इनका कमांडर है जिसका नाम था लक्काना दंडेश। क्या नाम था बेटा, लक्काना दंडेश। तो देखो अच्छे से, लक्काना दंडेश ने मंदिर का निर्माण करवाया है। तो लक्काना दंडेश ने विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में निर्माण करवाया है। ये शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर है। देवराय द्वितीय तब रूलर थे। अब देवराय द्वितीय ने डायरेक्टली खुद एक मंदिर बनवाया है जिसका नाम है विट्ठल स्वामी मंदिर। इससे पहले मैंने अपनी क्लास में विट्ठल स्वामी मंदिर कभी नहीं करवाया, जो मैंने 3 पार्ट्स की सीरीज, और ये अंतिम पार्ट है। ये पहली बार हम लोग ये नाम पढ़ रहे हैं बेटा, विट्ठल स्वामी। इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल है बच्चे। विट्ठल स्वामी मंदिर कहां पर है, हम्पी कर्नाटक। तो विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक, और विट्ठल स्वामी ये विष्णु जी का रूप है, तो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब आगे चल के आएगा सालुव वंश, सालुव वंश के बाद तुलुव वंश, तुलुव के बाद अरविदु। लेकिन अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तुलुव वंश में एक राजा आते हैं कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ने एक मंदिर का निर्माण किया, हजार राम स्वामी मंदिर, ये भी हम्पी कर्नाटक में है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना,
कि ये भी पूरी चीजें, ये भी हम्पी कर्नाटक, ये भी हम्पी कर्नाटक, क्योंकि इनकी राजधानी थी हम्पी कर्नाटका। भाई राजधानी विजयनगर साम्राज्य का विजयनगर शहर था, वही विजयनगर शहर को हम हम्पी बोलते हैं। इसको यूनेस्को ने 1986 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो हजार राम स्वामी टेम्पल, तो अब मैंने वो हजार वाले सब करवा दिए। अब देखो फाइनल रिवीजन करवा रहा हूं। 1000 स्तंभों का हॉल आ जाए 1000 स्तंभों का, तो क्या करना है, अईराम काल मंडपम, कहाँ, मीनाक्षी मंदिर। और फिर 1000 मंदिरों का शहर आ जाए कांचीपुरम, और 1000 स्तंभ मंदिर आ जाए तो रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में है, और फिर 1000 राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में। तो ये मैंने आज पूरा अभी आपको ये रिवीजन ये करवा दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है, आओ आगे बढ़े। अगला क्या है, कर्नाटक में स्थित विरूपाक्ष मंदिर किन शासकों ने बनवाया। लो भाई बहुत बढ़िया, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर किन शासकों ने बनवाया, देखेंगे। अब देखो विरूपाक्ष मंदिर मैंने पहले बता दिया, दो हैं जो हमारे काम के हैं जिन पर प्रश्न आता है। तो एक किसने बनवाया विरूपाक्ष, अभी अभी बताया, देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में बना लक्काना डंदेश ने बनवाया। और एक बेटा विजयनगर एम्पायर हो गया, और दूसरा चालुक्य लोगों ने बनवाया। तो जो चालुक्य लोगों ने बनवाया है तो चालुक्य क्लिक कर दो। अच्छा, दोनों ही कहां पर है, कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर किसको डेडिकेटेड होते हैं, भगवान शिव को डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि विरूपाक्ष भगवान शिव का ही रूप है। तो यहां पर देखो ये है बच्चे विरूपाक्ष मंदिर जो कि चालुक्य लोगों ने बनवाया है और शिव जी को डेडिकेटेड है। अच्छा, ये कहां पर मौजूद है, ये पत्तदकल नाम की जगह पे मौजूद है। कहां पर बेटा, पत्तदकल। तो ये तो जो विजयनगर शासकों ने बनवाया वो तो हम्पी में मौजूद है, और चालुक्य लोगों ने जो बनवाया बेटा वो पत्तदकल। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अगर आज की वीडियो देखने पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप सही दिशा में जा रहे हो। जिस बच्चे को कंफ्यूजन ना हो रहा हो मैं उससे डरता हूं कि भाई क्यों नहीं हो रहा, उसको इतनी सारे मिक्स टेम्पल आ रहे हैं। तो पत्तदकल इसका सही जवाब है। तो पत्तदकल बच्चे, तो पत्तदकल या पत्तदकलू इसको बोलते हैं। तो ये चालुक्य वंश ने निर्माण करवाया पत्तदकल कर्नाटक, और विजयनगर शासकों ने कहा निर्माण करवाया, अपनी राजधानी हम्पी में। अब क्या आप जानते हो ये पत्तदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसलिए अब मैं इस लिस्ट को फिर बताता हूं। कोणार्क मंदिर 1984, खजुराहो और हम्पी 1986, और अंत में अब देखो पत्तदकल 1987। तो बेटा पत्तदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित। तो यहां पर देखो कर्नाटक के मंदिरों की लिस्ट, विरूपाक्ष दो हैं, हमने दोनों पढ़ लिए, एक विजयनगर शासकों ने हम्पी में, एक चालुक्य लोगों ने पत्तदकल में। फिर विट्ठल स्वामी टेम्पल देवराय द्वितीय ने निर्माण करवाया, विट्ठल स्वामी विष्णु जी को डेडिकेटेड। इसके अलावा बेटा और भी हैं, जैसे होय सालेश्वर, ठीक है, ऐहोल दुर्गा, अभी मैं ऐहोल दुर्गा के बारे में पढ़ाऊंगा, और महाबलेश्वर टेम्पल। तो कुल मिला के ये कुछ कर्नाटक के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, विरूपाक्ष, विट्ठल, होय सालेश्वर, ऐहोल दुर्गा और महाबलेश्वर मंदिर। अब चलो आप, ऐहोल में जो दुर्गा मंदिर मौजूद है लगभग कितने वर्ष पहले बनवाया गया, चलो इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करो। हाँ, ऐहोल में जो दुर्गा मंदिर है बच्चे वो कितने साल पहले निर्माण उसका करवाया गया, तो इसका सही जवाब है 1400 साल पहले। क्यों, अब देखो अभी क्या चल रहा है 2025, राउंड ऑफ मान लो, लगभग 2000 मान लो, क्योंकि हमको बहुत पहले जाना है ना। अब देखो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, चालुक्य वंश की। ये कौन चालुक्य लोग हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो यहां पर आपने सुना चालुक्यास ऑफ बादामी, इनके बारे में ही तो हम लोग कब से चर्चा कर रहे हैं। चालुक्य जो बादामी वाले हैं, है ना, ये जहां पे एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, हाँ सर हाँ, जिसने सर हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि इसने हर्षवर्धन पर हमला कर दिया था और हर्षवर्धन को नर्मदा की लड़ाई, बैटल ऑफ नर्मदा में हरा दिया था। हाँ, तो वही पुलकेशिन द्वितीय, वही चालुक्य। तो अब आप सोचो हर्षवर्धन का टाइम क्या है, पुलकेशिन का तो आपको नहीं मालूम होगा। हर्षवर्धन का टाइम है 606 से 647 ईस्वी, सुनना, तो लगभग मैं राउंड ऑफ कितना मान लूं, 600। तो हर्षवर्धन के टाइम पे ही ये चालुक्य मौजूद है, तो 600 इनका ईस्वी टाइम हो गया। अब देखो मैं 1 मिनट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 600 साल बाद हर्षवर्धन और ये चालुक्य ये सब हैं, और अभी क्या चल रहा है, हमने राउंड ऑफ मान लिया 2000 मान लो, 25 हटाओ, तो कितने साल पहले की बात हो गई, 1400 साल पहले की बात हो गई ना। तो बच्चे कुल मिला के यहाँ पे सही जवाब है कि दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले किसने बनवाया, चालुक्य लोगों ने इसका निर्माण किया है। किसने किया है बेटा, चालुक्य लोगों ने इसका निर्माण किया है, ये दिमाग में रखना, ठीक है सर, ये दिमाग में रखेंगे। अब बात करते हैं पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट रिवीजन।
सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा टेम्पल किसने बनवाया, वो वाला रिवीजन। तो बेटा कोणार्क सन टेम्पल, शुरू से बता रहा हूं, जो पार्ट 1, 2, 3, जो तीसरा पार्ट है आज सब में, तो कोणार्क सन टेम्पल नरसिंह देव, किंग नरसिंह देव, ये मैंने पढ़ा है, नरसिम्हादेव या नरसिंह देव, कहां पर बच्चे, गंगवंश। अच्छा, इस बात से परेशान मत होना सर, इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल चीज मिलेगी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको कोई एक ही भाषा में दिखाया हो, है ना। तो कोणार्क सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव, गंगवंश। फिर देखो तिरुपति बालाजी मंदिर, तो किंग थोंडामन, थोंडामन डायनेस्टी। खजुराहो मंदिर चंदेल राजपूत, ये भी करवा चुका हूं। बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम, चोल वंश, ये दूसरा चोल वंश है ना, तो लेटर चोल, परवर्ती चोल, जो मैंने पढ़ाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको तो बिल्कुल आपको पेन डाउन एक जगह कर लेना चाहिए, जब क्लास खत्म हो पीडीएफ मिलेगी ना तब करना आराम से। काशी विश्वनाथ मंदिर आज पढ़ा, अहिल्याबाई होलकर। सांची स्तूप अशोक, इसको अलग से हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि इस लिस्ट में थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, तो यहां रख दिया हाईलाइट करते हुए कि मिस ना हो जाए, अशोक। ठीक है बच्चे, तो सांची स्तूप किसने, अशोक ने बनवाया। चलो, स्वर्ण मंदिर 5वें सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव। जगन्नाथ मंदिर आज पढ़ा हमने, अनंत वर्मन चोड गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पूर्वी गंग राजवंश, ये भी गंग राजवंश है, राजा नरसिंह देव प्रथम, कोणार्क सूर्य मंदिर, और ये भी जगन्नाथ मंदिर है, पूर्वी गंग राजवंश, और यह है अनंत वर्मन चोड़गंगा। फिर देखो कैलाशनाथ टेम्पल, जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया महाराष्ट्र में, के से कैलाशनाथ, के से कृष्णा, क ऐसा कर सकते हो। सूर्य नारायण अरसवल्ली, देवेंद्र वर्मा जो स्थानीय कलिंग के शासक हैं। रुद्रेश्वर मंदिर हो या फिर रुद्रेश्वर स्वामी हो, दोनों बेटा काकतीय वंश के दौरान बने। फिर देखो विठल स्वामी, विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया, देवराय द्वितीय विजयनगर के शासक, 2 एरो दिखाए थे तो उनने खुद बनवाया विठल स्वामी मंदिर, ठीक है, ये उनने खुद बनवाया। विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया, 2 विरूपाक्ष मंदिर हैं, एक चालुक्य लोगों ने पत्तदकल, और एक विरूपाक्ष मंदिर देवराय द्वितीय के लक्काना दंडेश ने बनवाया था। बार बार रिवाइज करना, इस वीडियो को बार बार देखना। देखो सपना छोड़ दो या तो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, वास्तविकता ये है, और अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हें आम जीवन नहीं बिताना, एक ही जीवन है, और तुम चाहते हो कि अच्छे सम्मानित प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे, घर वालों का सबका खुद का मान बढ़ाएं, अच्छा जीवन उस तरीके से जी पाए जैसा सोचा है, जैसा सपना रखा है, वो सब पढ़ना पड़ेगा जो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो सपना अगर ज्यादा मजबूत है तो फिर ये चीजें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। हजार राम स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के हजार राम स्वामी मंदिर हम्पी में बनवाया। और दुर्गा मंदिर ऐहोल, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन तुम्हें करवाया, ये भी चालुक्य, ये भी चालुक्य, ठीक है, ठीक है सर, ये बात हमारी हो गई। चलो अब बात करें कि कौन सा मंदिर किस रिलीजन को डेडिकेटेड है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर या किस देवता देवी को डेडिकेटेड है, अनंत विष्णु, तो मैंने बताया तिरुवनंतपुरम, तो सिटी ऑफ अनंत। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है शिव जी को, तो यहाँ पे भी देख सकते हो हिंदी में, है ना। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म को, इसमें तो इजी चीज है, सिद्धि विनायक गणेश जी को, शिरडी मंदिर साईं बाबा जी को, तो यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। फिर देखो अमरनाथ गुफाएं जम्मू कश्मीर शिव जी को, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी या कृष्ण जी, कृष्ण जी उनकी बहन सुभद्रा बलभद्र, पूरी कहानी बताई। कैलाशनाथ मंदिर नाम में कैलाश आ रहा है, तो किसको डेडिकेटेड है, तो कृष्णा प्रथम ने बनवाया ना, शिव जी को डेडिकेटेड। बायलाकुप्पे मोनेस्ट्री, जिसको नामद्रोलिंग बोलते हैं बच्चे, ये किसको डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है बौद्ध धर्म को, ये तो मठ है। सूर्य नारायण मंदिर किसको डेडिकेटेड होगा, भगवान सूर्य को ही तो डेडिकेटेड होगा बेटा। चलो फिर वराह लक्ष्मी मंदिर विष्णु जी को, वराह नरसिंह अवतार याद है, विष्णु जी के 2 अवतार। नाम में ही रुद्र आ जाए तो किसको डेडिकेटेड होगा, सर नाम में ही रुद्र आएगा तो शिव जी को डेडिकेटेड होगा, बहुत बढ़िया। फिर देखो विरूपाक्ष मंदिर, नाम में ही विरूपाक्ष आ जाए तो शिव जी को डेडिकेटेड है, तो रटो मत, विरूपाक्ष शिव जी का ही एक रूप है। और विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी किसका रूप है, विष्णु जी का, तो विठल स्वामी विष्णु जी का रूप है। चलिए, तो ये हमने पूरा A to Z पूरे टेम्पल्स इन 3 पार्ट्स में कर लिए। आज का होमवर्क देता हूं, देखें कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं, क्योंकि आज की वीडियो झेल पाना बहुत टफ था। देखता हूं भाई कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं, और बिल्कुल जो बच्चे यहां तक पहुंच पाए, टिक पाए और अब जवाब दे पाए, तो निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद है कि भाई आप जरूर अच्छा करें, ये मैं कामना करता हूं। क्योंकि इतनी मेहनत से पूरी वीडियो देख पाना, इतनी खतरनाक वाली, और फिर अंत तक पहुंच पाना अच्छी बात है। यही तत्परता, कंसिस्टेंसी और पीछे ना हटने का जो आपका जुनून है, यही आपको सफल एक दिन करवाएगा। अक्षरधाम मंदिर निम्न में से किस देवता देवी को समर्पित है, तो जब आप वीडियो देख लो इसका जवाब देना। तो अक्षरधाम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड या गॉडेस, मुरुगन, दुर्गा, स्वामी नारायण या खाटू श्याम, बताइएगा। चलो
तो अब हमने ये क्लास खत्म कर दी है। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।